नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। कुछ परिस्थितियां आप जानते ही हैं, सबके साथ ही वैसी ही हो रही हैं। कुछ चारों तरफ ये चीज़ें देख के उतना मन जो है वो शांत भी नहीं होता कि बात की जाए या कोई किसी टॉपिक पे बात करी जाए। हालांकि मेरी वेबसाइट के थ्रू मैं लगातार कुछ पोस्ट डाली हैं, उस पर मैंने कोरोना के रिलेटेड भी, और जो हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन लेवल घटने वाली, उस पर भी मैंने ट्रीटमेंट भी डाला है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वो मेरी वेबसाइट है और उस पर आप जाएंगे तो लगभग 200 के आसपास मैंने अलग अलग तरीके की जानकारी, मेडिकल फील्ड, खासकर अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जो रिलेटेड है वो सब चीज़ें विद ट्रीटमेंट, डोजेज, सब कुछ उसमें डाला हुआ है। अलग अलग होम्योपैथी का भी उसमें, DR होम्यो ऑनलाइन MD। मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा वेबसाइट को, आप वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। खैर, आज जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आज है पोस्ट कोविड। मतलब जो लगभग 90% लोग घर पे रह के ही 14 से 15 दिन में स्वस्थ हो जा रहे हैं, उनमें काफी वीकनेस बाद में रह जाती है। तो उस वीकनेस को रिलेटेड आज मैंने जो आज का वीडियो है वो बनाया, वो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो उस वीकनेस को कैसे खत्म किया जाए और नॉर्मल रूटीन पे कैसे लाया जाए, उसके लिए हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या कर सकती है, प्लस जो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, योग, प्राणायाम, दूसरी चीजें, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो पोस्ट कोविड वीकनेस है, ये लगभग सभी पेशेंट में जो घर पे रह के रिकवर हुए हैं, उनमें, जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें तो रहेगी ही, क्योंकि वहां ट्रीटमेंट भी चला है, बहुत ज्यादा उनकी हालत भी खराब हुई है। जो घर पे रह के ठीक हो रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और उनके लिए ही मैं ये सारी चीजें आज बता रहा हूँ आपको। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो उनमें एक सबसे बड़ी चीज है नींद। पर्याप्त नींद हमें लेनी है। 8 से 9 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट होगी हर कोविड पेशेंट को जो रिकवर हुआ है घर में रह के। 8 से 9 घंटे प्रॉपर नींद लेनी है, और वो भी टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप रात को 2 बजे या 1 बजे सो रहे हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। टाइम से सोना है और जल्दी उठना है। दूसरी चीज, सुबह उठने के बाद आप हल्का सा एक्सरसाइज जरूर करें। और कुछ उससे क्या होगा, थोड़े से जो लंग्स बीमार रह के, ये क्योंकि लंग्स पे अटैक करता ही है लगभग थोड़ा बहुत, किसी को ज्यादा किसी को कम। जिसको हल्की फुल्की खांसी हुई है, ज्यादा हुई है तो फिर तो है ही, लेकिन किसको हल्की फुल्की भी हुई है तो उसके भी लंग तक इसने वार जरूर किया। तो उसके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो जो लंग्स है उनका एक्सपेंशन बढ़ेगा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी उनका एक्सपेंशन जो है वो बढ़ेगा। और योग प्राणायाम से तो काफी फायदा होगा। उसमें मैं 2-3 चीजें जोड़ूंगा आपके सामने। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है भुजंगासन, बोलते हैं, आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। भुजंगासन से बहुत अच्छा फेफड़े मजबूत होते हैं, प्लस हार्ट और लीवर भी दोनों उससे मजबूत होते हैं। बहुत सारे लोगों की भूख भी इसमें कम हो गई है, गायब हो गई है। मतलब लीवर पे भी कहीं ना कहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी उनके असर पड़ा है। तो पर्याप्त नींद लेनी है, समय से उठना है और समय से सोना है। 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। और तीसरी चीज है खाना। आपको भूख कम लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उतना ही खाइए, लेकिन वो पौष्टिक होना चाहिए। और प्रोटीन डाइट, उसमें प्रोटीन ठीक ठाक मात्रा में हो। जैसे दाल, अगर मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आप प्रोटीन शेक या वो सारी चीजें बना के पीजिए, नहीं, आप घर में बनी आराम से दाल को जरूर आपको लेना है। एक टाइम आपको, खासकर लंच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके दाल, 1 कटोरी दाल हो तो बहुत अच्छा है। कोई भी दाल, मिक्स दाल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी प्रोटीन आपको मिलेगी। जो अंडा खा सकते हैं वो अंडा खा सकते हैं एक टाइम। और शाम को हल्का खाना लेना है, काफी हल्का खाना लेना है। और दूध बहुत जरूरी है। 1 गिलास दूध आप पिए, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल के पिए। प्लस अजवैन, सौंफ, और सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था। अजवैन, सौंफ, थोड़ा सा इलायची, ये आप चाय में डाल के उसको लेते रहें सुबह शाम, जब भी आप चाय पिए 1 या 2 बार। वैसे तो चाय ना ही पिए तो ज्यादा अच्छा है।
काढ़ा में भी नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने बहुत दिन काढ़ा पिया है, फिर भी आप चाय पी रहे हैं तो ठीक है, उसी में डाल लीजिए। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो जो अलग अलग जगह पे चीजें डिस्टर्ब हुई थी वो सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी आपकी आराम से, और रिकवरी भी इसमें आराम से हो जाएगी। और तीसरा ध्यान आपको रखना है बहुत जरूरी, वो क्योंकि घर पे रहने वाले भी बहुत सारे लोगों को माइल्ड या मॉडरेट कुछ लेवल तक सिम्टम हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग घर पे रह के तो ठीक हुए हैं, लेकिन उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ, वो 90, 92, 93 रहा। कहीं ना कहीं घबराहट और जो मानसिक स्थिति है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आप अभी बहुत बुरी खबरें, वो चीज अभी भी ना देखे। उस टाइम तो देखना ही नहीं है जिस टाइम आप बीमार हैं, लेकिन अभी भी वो चीजें ना देखें तो ज्यादा सही है। अच्छे वातावरण में रहें, घर वालों से बात करें, घर वालों के साथ बैठें, जो साहित्य आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ें, उसको देखें, उससे आपको मन को शांति मिलेगी और रिकवरी में बहुत अच्छी मदद मिलती है। जब एटमोसफियर अच्छा होता है तो भूख भी फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अच्छी उसमें लगने लगती है। तो ये तो जनरल टिप्स थे जो कोई भी कर सकता है, और कोई भी इनके लिए कुछ खरीदने, कुछ परचेज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब मैं आपको अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ, बाद में मैं होम्योपैथी भी बताऊंगा, क्योंकि सब लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी उपलब्ध ना हो, शायद ऐसा हो कहीं पे। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हम सब लोग जानते हैं और हमारे सारे जितने सीनियर लोग हैं वो सब प्रिस्क्राइब करते ही हैं, S1 स्क्रोफलोसो 1 और स्क्रोफलोसो 10। खाना खाने के पहले स्क्रोफलोसो 1 और खाना खाने के बाद स्क्रोफलोसो 10। अब यहाँ फिर वही टेम्परामेंट देखने वाली बात आ जाती है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, S1 की जगह S2 कर दीजिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो S1 को छोड़िए, आप L2 ले लीजिए S1 की जगह, S1, L1 और A3। और इसको आप D5 में 5 ड्रॉप चालू कर दीजिए खाना खाने से पहले, और खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो एक आधे गिलास में 5 बूंद डाल के खाना के साथ उसको धीरे धीरे घूट घूट करके आधे गिलास पानी से पीते रहिए। और खाना खाने के बाद S10 और D5 में आपको उसको लेना है, वही 5 बूंदे आपको लेनी है। ये आपको सुबह शाम करेंगे तो भी चलेगा, 3 टाइम करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप सुबह शाम या दोपहर और रात को खाने के उसके साथ करें, खाने से पहले खाने के बाद, तो भी आपको चलेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1 हफ्ते से 10 दिन में आपकी जो भूख और दूसरी चीजें डाउन हुई है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। वीकनेस तो आपकी 3 से 4 दिन में ही, आप जिस मरीज को देंगे उसकी वीकनेस 3 से 4 दिन में वो उसको बताने लगेगा कि हाँ उसको कुछ आराम है, वीकनेस अब उतनी नहीं है उसकी। तो ये आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मैंने बताया, सिर्फ इनसे ही वीकनेस और दूर हो जाएगी, बाकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं किसी को थोड़ी बहुत अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप जो S1 वाला है या S10 वाला है, किसी में भी P ग्रुप की एक मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। वो आपको देखना होगा P1, P2, P3 में से कौन सी लेनी है। P4 की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे नहीं है, P2 की भी नहीं है। P1 और P3 में से आप देखिए कौन सी लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड कर सकते हैं किसी में भी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप इनको चालू रखिए, इन्हीं से वीकनेस दूर हो जाएगी। अब होम्योपैथी की बात करते हैं तो एक्चुअल में होम्योपैथी तो वैसे तो सिम्टोमेटिक होती है कि सिम्टम के अकॉर्डिंग ही हमें मेडिसिन देनी है, क्या सिम्टम उसमें आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि होम्योपैथी में भी अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरह वो लोग करने लगे हैं, मिक्सचर चीजें बनाने लगे हैं, तो बहुत सारे सिरप वहां पे आते हैं जो भूख और एनर्जी को वो बढ़ा देते हैं। तो मैं बहुत सारी बारीकी में और दूसरी चीजों में तो नहीं जाऊंगा कि ये दवाई ये सिम्टम है तो ये दवाई, ये सिम्टम है तो ये दवाई, लेकिन फिर भी मैं आप नॉर्मली बोलूंगा आप ले सकते हैं जाके। ये आम लोगों के लिए भी है, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है। आपको भूख नहीं लग रही है और वीकनेस भी है साथ में, तो आप कोई भी लीवर टॉनिक जाके ले सकते हैं। जोंडिला एक बहुत अच्छा सिरप वहां पे होता है, मेडिसिन कंपनी का है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। बच्चे हैं तो आधा चम्मच दिन में 2 बार, और बड़े हैं तो 1 चम्मच दिन में 2 बार। तो ये आपका 2 वीक लगभग 2 वीक में आपकी एपेटाइट भी बढ़ा देगा और थोड़ी सी वीकनेस है उसको भी कवर करेगा। अगर एपेटाइट थोड़ी ठीक है, उतनी कम नहीं लग रही है आपको, तो आप कोई भी अल्फा टॉनिक ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का अल्फा टॉनिक ले सकते हैं जिसमें अल्फा जिनसिंग ये दोनों चीजें हों, अल्फा और जिनसिंग। या पूछ के लेना उससे कि जिनसिंग और अल्फा इसमें है या नहीं,
तो इसे भी आपको एक एक चम्मच सुबह शाम लेना है। बहुत ज्यादा कमजोरी है तो एक एक चम्मच दिन में 3 बार भी आप इसको ले सकते हैं। इससे आपकी जो वीकनेस है वो लगभग एक हफ्ते से 10 दिन में इससे भी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर आप तो देख ही रहे हैं, आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या होम्योपैथी की आपको जो देना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आदमी हैं, आम आदमी हैं, और तो आपको इन दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथी स्टोर पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन भी मिलती है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक लेना है और वो बना के दे देगा आपको, आप उसको ले सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सब ये टेस्टेड चीजें हैं, हमारे सीनियर्स लोगों की भी जो फीडबैक मैं देखता हूँ इधर उधर ऑनलाइन, प्लस मैंने भी खुद बहुत सारे लोगों पे इनको आजमाया है। प्लस मैं ऑनलाइन, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हैं, 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें लगभग 1000 डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे फेसबुक पे भी है और टेलीग्राम पे भी मेरा एक ग्रुप है, इसमें 300-400 लोग कनेक्टेड है। वहां भी मैं चीजें डालता रहता हूँ, लोगों के फोन मेरे पास आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं, तो वहां से फीडबैक के बाद ही मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, और बताता भी मैं वैसे ही हूँ। तो आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, बहुत जल्दी से आराम होगा। ये आज का वीडियो था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पे जो घंटी वाला बटन है वो आप एक बार उसको दबाइए, तो आपको चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरे जो भी नए वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।